7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल, और इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो 120 आ गया, 120 में 5 तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 1। डायरेक्ट ना ही हम प्लस कर सकते हैं इनको, ना ही माइनस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LM क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे फैक्टोरियल, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले आप इसमें समझोगे फैक्टोरियल का सिंबल जैसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल होता है, इस तरह से होता है, या बच्चों फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा भी होता है। अगर लिखा हो 7 और पीछे ये साइन लगाओ, इसे बोलेंगे हम 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल हो तो 8 से 1 तक का मल्टीप्लाई। अब अगर इसमें हम 7 को छुपा लें तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड 6 फैक्टोरियल। 6 को छुपा लेंगे तो 5 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से अगर n फैक्टोरियल लिखा है, n को अलग कर दें हम तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब एक चीज बच्चों आप ध्यान रखें, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन। फैक्टोरियल डिफाइन होता है बच्चों ओनली फॉर होल नंबर्स। ओके, कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू आप याद रखें, एटलीस्ट 0 फैक्टोरियल से लेकर के और 7, 8 फैक्टोरियल तक की याद रखो। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है अभी बताते हैं आपको। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320। अब चलिए हमें 1 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता और मान लो -1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हम नहीं जानते। तो सिमिलरिटी से ये पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो बच्चों हम यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए इसमें अगर हम 8 का डिवाइड करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रही है 7 फैक्टोरियल की, ठीक है। इसमें अगर हम 7 का डिवाइड कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो 120 आ गया। 120 में 5 का डिवाइड करो तो 24, 24 में 4 का डिवाइड 6, 6 में 3 का डिवाइड 2, 2 में 2 का डिवाइड 1, 1 में 1 का डिवाइड 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 1, और इस 1 में 0 का डिवाइड करोगे, 1 में 0 का डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन हो गया बच्चों। इसीलिए हमने बोला नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है। इज दैट क्लियर? ऑपरेशंस ऑन फैक्टोरियल। ऑपरेशंस ऑन फैक्टोरियल, अगर बच्चों ऐसे लिखा हो 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल तो आप इसको 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। अगर चाहते हो आप सही करना है इसको तो इसकी वैल्यू लिखिए, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, यानी कि ये हो गया 30। दिस इज राइट आंसर। इसी तरह से बच्चों ना ही हम डायरेक्ट इनको माइनस कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते 1 फैक्टोरियल, ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब 24 माइनस 6 यानी 18। ना ही इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। आप देख सकते हो 4 फैक्टोरियल यानी 24 यानी 6 यानी 144। ना ही बच्चों हम इनको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो लिखा हो 100 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल तो इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते कि 2 से ये 49 बार कैंसिल कर दिया और ये 50 बार कर दिया, ये गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट ना ही हम प्लस कर सकते हैं इनको, ना ही माइनस, ना ही मल्टीप्लाई, ना ही डिवाइड। समझ में आ गया फैक्टोरियल? अब हम इस पर एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं बेटा।
1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/7 फैक्टोरियल। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों इन फैक्टोरियल्स की वैल्यू रखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बिना वैल्यू रख के ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए आप सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है यहाँ पर 5, तो इन सबको 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/5 फैक्टोरियल, 6 को अलग करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 1/5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 + 1/6, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। ये हो गया 7/6, 6 से गया 6, x की वैल्यू 49, राइट। तो मैं समझता हूँ फैक्टोरियल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम इन n फैक्टोरियल, क्या मतलब है इसका? जैसे हमने बताया हमको कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। अब 120 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 6 जा 2 30 जा 2 15, ये 3 5 जा 5 बन जा। तो अगर पूछा जाए कि बच्चों 2 की एक्सपोनेंट क्या है तो आप बोलोगे 3, 3 की एक्सपोनेंट क्या है आप बोलोगे 1, 5 की एक्सपोनेंट 1। किसी भी प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट आप बता सकते हो डायरेक्टली। अब देखो ये तो बेटा 5 फैक्टोरियल था तो वैल्यू बहुत छोटी थी तो आपने फैक्टर्स कर लिए, बट अगर 5 फैक्टोरियल की जगह बोल देता वो 35 फैक्टोरियल तो इसकी तो वैल्यू निकालने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर वैल्यू निकाल के उसके प्राइम फैक्टर्स करके तब ये बताना कि इसमें 2 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा इस तरह से करना। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, आप और फॉर्मूले को फॉलो करोगे। एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम इन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n/, दैट प्राइम, और इस पूरे को लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में, प्लस n/p², अब p की पावर्स को बढ़ाते जाएंगे, प्लस बॉक्स ऑफ n/p³ प्लस डॉट 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 प्लस n/p⁻r। और ये तब तक करते रहना है जब तक कि p⁻r इससे छोटी रहे, वेयर p⁻r इज लेस देन n। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 33 फैक्टोरियल, दैट इज 33/2 प्लस 33/2² प्लस 33/2³ प्लस 33/2⁴ प्लस 33/2⁵, और अब आगे जाएंगे तो 2�6 इससे बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से। 2 का डिवाइड करेंगे तो 16.5, और 16.5 बच्चों बॉक्स के अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू हो जाएगी 16। ये तो आप जानते ही होंगे, अगर बॉक्स के अंदर 2.7 है तो इसकी वैल्यू 2 होती है। इससे जस्ट छोटा इंटीजर, अगर बॉक्स के अंदर 2.999 है तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा 2, तब भी वैल्यू इसकी 2 ही होगी। 4 का डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग यानी 8। 8 का डिवाइड करेंगे 33 में, 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग एंड 1 पॉइंट समथिंग। तो 16 और 4 20 और ये 10 30 31, यानी 2 की एक्सपोनेंट बच्चों 31 आएगी। अगर इसकी 33 फैक्टोरियल की हम वैल्यू निकालें और वैल्यू के करें फैक्टर्स, तो फैक्टर्स में 2 कितने बार आएगा 31 टाइम्स। इसी तरह से बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना है अगर 33 फैक्टोरियल में, तो 33/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 33/5 का स्क्वायर प्लस 33/5 का क्यूब, ज़्यादा हो जाएगा इससे,
5 का डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग यानी 6, 1 पॉइंट समथिंग यानी 1, दैट इज 7, यानी 5 की एक्सपोनेंट होगी 7। इसी कंसेप्ट को मिलाकर के वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 33 फैक्टोरियल। अगर 33 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें तो उसके लास्ट में जीरो कितनी आएंगी। जैसे बच्चों 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, एक जीरो। ऐसे इसकी वैल्यू में लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, अगर वो ये पूछ रहा है तो इसके लिए आपको 2 का एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा, 5 का एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा, और इन दोनों में जो छोटा होगा उतनी ही जीरो बनेंगी। क्योंकि एक जीरो बनेगी कब, जब एक 2 का और एक 5 का इंटू करेंगे तो 10 हो गया, फिर अगले वाले 2 और अगले 5 का इंटू करेंगे फिर से एक और 10 आ जाएगा। तो 2 और 5 का इंटू कितने बार कर सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर 7 टाइम्स, क्योंकि 7 बार 5 है और 31 बार है 2। तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी इसमें, 7। 2 का एक्सपोनेंट निकाल लो, 5 का एक्सपोनेंट निकाल लो, जिसका एक्सपोनेंट छोटा होगा उतनी ही जीरो लास्ट में इसके आएंगे। मैं समझता हूँ समझ में आ गया। ये बेटा इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे परम्यूटेशंस और परम्यूटेशन के क्वेश्चन।